आज हमारे साथ है आशुतोष क्लैरवेंट। उनका नाम क्लैरवेंट नहीं है, उन्होंने क्लैरवेंट मीन्स मैं आपको एक्चुअली एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसका मतलब ये होता है कि जो भविष्य को रीड कर सकते हैं, जो भविष्य को एनालाइज कर सकते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। प्लस ये एक एनर्जी रीडर भी है। एनर्जी रीडर एज इन कि जिस जगह पर होते हैं वहां की एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, वेदर इट इज पैरानॉर्मल एनर्जीज या पॉजिटिव एनर्जीज या किस तरीके की उनको एनर्जी महसूस हो रही है वो भी रीड करके वो हम तक पहुंचा सकते हैं। तो उनसे आज मैं बहुत सारी बातें करना चाहूंगी, बिग बॉस से रिलेटेड, राइज एंड फॉल से रिलेटेड, देश दुनिया में क्या हो रहा है, किसके रिश्तों की कितनी आगे बढ़ने की उम्मीद है, कितनी टूटने की उम्मीद है, ये सब कुछ। तो आइए मिलते हैं आशुतोष जी से। वेलकम आशुतोष जी, कैसे हैं आप? अच्छा, आप कैसे? बिल्कुल बढ़िया। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि जो आपकी जो ज्योतिष विद्या है वो आपने कहाँ से शुरू करी, स्टार्टिंग कैसे करी आपने? Starting out of curiosity start किया and later on people started telling me that you are a clairvoyant. This name जो आपने मेरे बारे में बताया वो मुझे लोगों ने दिया था while I was telling them about their future, about their energy, about their aura. बात वहाँ से स्टार्ट हुई और वहाँ पे मुझे लोगों ने नाम दिया कि आप क्लैरवॉयंट हैं। तो मुझे बाद में मालूम चला कि जो मैं लोगों को बता रहा हूँ या जो चीजें मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसका प्रोफेशनली नेम एक क्लैरवॉयंट हुआ जाता है। उसके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 15 years I have been doing this since last 15 years, started from 2011 onwards I have started all these things. And astrology एक ऐसा ज्ञान है जो आप 70 years के भी हो जाओगे तभी भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इतना वास्ट है। तो जो भी मैंने अभी पढ़ा या और पढ़ाई कर रहा हूँ जिसके बारे में, उससे मैं लोगों को उनकी एनर्जी के बारे में, हम लोगों का काम क्या होता है कि तरीके की विद्या से हम इंसान की मदद कर सके ताकि वो ईश्वर के करीब जा सके, ताकि वो अपने प्लैनेट्स की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको संभाल सके। आने वाले टाइम में वो क्या बेहतर कर सकता है, ये चीज हम बताने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी मनुष्य हूँ, मनुष्य होने के कारण क्या होता है गलतियां होती हैं, तो मैं भी अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो प्रक्रिया है ये लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है जो सदियों से मेरी आत्मा करते आई है और इस जन्म में मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जहाँ पे मैं हैंड ऑफ गॉड बन सकूं। ओके, क्या बात है। तो ज्योतिष जैसी चीज को ना हर कोई नहीं मानता। आपको पता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार क्यों अंधविश्वास है, कुछ लोग बोलते हैं हमें नहीं जाना क्योंकि लोग नेगेटिव बताते हैं, हमें डर लगता है। मतलब मुझे नेगेटिव, जैसे मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं नेगेटिव सुनने से थोड़ा घबराती हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ज्योतिष कितनी मदद करती है ऐसे लोगों की जो एक तो बिल्कुल जो जाना ही नहीं चाहते, दूसरे जो नेगेटिविटी से घबराते हो? देखिए, आपके क्वेश्चन से मैं एग्री करता हूँ। मेरे कस्टमर्स भी बोलते हैं कि आप हमें ऐसा कुछ मत बताना जिससे हम नेगेटिव हो जाएं। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है वो आपकी सोच होती है। नेगेटिव पॉजिटिव आपकी एक सोच होती है, वो सोच आपकी एक एक्शन डिसाइड करता है। आपकी मेरे हिसाब से सुबह 6 बजे उठना पॉजिटिव है, बट आपके लिए पॉजिटिव नहीं होगा। तो इंसान वो सब चीजों को नहीं देखना चाहता, परसीव नहीं करना चाहता या अपने माइंड में नहीं डालना चाहता जिससे वो डरे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है कि जो ऑडिटर होता है, जो उसके बारे में बता रहा होता है, दैट ऑल्सो मैटर्स, द वे ही इज एक्सप्लेनिंग द थिंग्स व्हिच ही इज सीइंग। कभी कभी क्या होता है गलत ऑडिटर्स आ जाते हैं जो सही तरीके से अपने पॉइंट को रख नहीं पाते, तो वो भी बहुत मैटर करता है कि आप किससे अपना भविष्य पूछ रहे हो, वो किस तरीके से आपको बता रहा है। देखिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितना मैंने अपने आप को जाना, जितना मैंने खुद को जाना उतना मैंने अपने सब्जेक्ट को जाना। जितनी गहराई से मैंने खुद को समझा उतनी गहराई से मैंने सब्जेक्ट को समझा। जितनी गहराई से मैं सब्जेक्ट को समझूंगा उसका मैं 5% ही अपने क्लाइंट को बता पाऊंगा। गेटिंग द पॉइंट? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम 100 of things we can't tell it to our client or customer or our friend in one go, but जिस तरीके से बताना है वो मैटर सही रहना चाहिए। अगर एस्ट्रोलॉजर नेगेटिव खुद है अपनी लाइफ में, खुद चीजों को परसीव नेगेटिव वे में करता है, तो वो क्लाइंट क्या बताएगा? दूसरे को वो ही बताएगा। उसको शेयर से डर लगता होगा तो दूसरे को ही बताएगा कि शेयर बहुत डेंजरस है, बट जब तक आप उस चीज में उतरोगे नहीं समझोगे, मेरा ये मानना है। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप किससे पूछ रहे हो। हमारे हिसाब से कनेक्शन बहुत बैठना इंपॉर्टेंट होता है, बैठना। आप 100 एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाओ, बट एक एस्ट्रोलॉजर है आपको एक सिंपल रेमेडी बताएगा, वो कर लेते हो और आपकी जिंदगी चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका एक कनेक्शन है एस्ट्रोलॉजर
और जो व्यक्ति उनसे पूछ रहा है उसके बीच में कनेक्शन होना जरूरी है, तभी उनकी प्रेडिक्शन उनके लिए सही होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। दूसरी तीसरी चीज जो मुझे लगता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता। हम जैसे लोग भगवान के भेजे हुए मैसेंजर्स होते हैं जो आपको आगे वाले टाइम में बताते हैं कि आगे रेड सिग्नल है कि ग्रीन सिग्नल है, आपको रुकना है नहीं रुकना। हम ग्रह दशा बताते हैं, हम बताते हैं कि ये ग्रह के वजह से आपके अंदर सिम्टम आ रहे हैं। अगर राहु की महादशा किसी के ऊपर चल रही होगी तो उसको राहु का सिम्टम आएगा। अगर किसी के ऊपर गुरु, मतलब एक प्लैनेट का इफेक्ट है। आप मुझे पूछोगे एक प्लैनेट कैसे इफेक्ट कर सकता है किसी को, आपको सिंपल एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं। आप देख लीजिए फुल मून के दिन एक प्लैनेट है जिसका नाम है मून, which is very close to earth, that is making you get affected so much. Why? Because our body is consisting of water. आप फुल मून या अमावस्या के टाइम में आप देखना कि हाई टाइड लो टाइड आती है, क्यों आ रही है? एक प्लैनेट की वजह से। तो जो दूसरे प्लैनेट से कहीं ना कहीं उनका भी इफेक्ट है हमारे ऊपर। राहु एंड केतु, these are not planets, these are shadows, so they will play with your mind. Okay. अदर देन दैट ये सब प्लैनेट्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट लेके आते हैं बेस्ड ऑन आवर कर्मा। फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपके साथ पिछले जन्म में दोस्ती किया और आपका धन लेके भाग गया, या जो भी लोग देख रहे होंगे, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि नेगेटिव हो जाऊंगी पॉजिटिव हो जाऊंगी। आप ये सोचिए कि मैं एक चैलेंज को अपॉर्चुनिटी कैसे बना सकती हूँ। मैं इस दुनिया में क्या डरने के लिए आई हूँ? मैं क्या इस दुनिया में डरने के लिए आई हूँ? ये डर क्या चीज है? ये डर क्या चीज है? ये डर कुछ नहीं है, ये आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालने की एक प्रक्रिया होती है जहां पे आपको तकलीफ होगा। ये माइंड में डालिए आप, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कोई भी चीज को परसीव नेगेटिव पॉजिटिव मत कीजिए। ये सोचने की कोशिश कीजिए कि मैं जो कर रही हूँ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये जब भावना मन में आ जाएगी कि मैं जो कर रहा हूँ सब ईश्वर को समर्पित कर रहा हूँ, तब आप भविष्य से नहीं डरेंगे। हम जैसे लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम आपको कैसे बता रहे हैं। अगर आपको कंसल्टेशन लेना, एक बार मेरे से बात कीजिए, मैं आपको एक सिंपल वे में कोई भी चीज बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं खुद बहुत पॉजिटिव इंसान हूं। मैं ईश्वर का दिखाया हुआ मार्ग फॉलो कर रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ जिंदगी में करेंगे, बट कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर कहीं ना कहीं वो रास्ता मेरे लिए बना रहा है और मैं ईश्वर को ही समर्पित करता हूँ। मेरी जिंदगी में जब मैं खुद का फ्यूचर भी देखता हूँ, कभी डर लगता है मुझे ऐसा हो जाए, बट कहीं ना कहीं वो सब चीजें मुझे वो इंसान बनाएंगी जो मैं इस दुनिया में पढ़ने के लिए आया हूँ। मेरा एक टास्क है, तो ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ। ज्योतिषी ठीक है, बट कई साधु ढोंगी भी निकले हैं, आपको पता है, आशाराम बापू हो गए, राम रहीम हो गए, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। इनको लेकर के भी तो लोगों में प्रॉब्लम हो जाती है ना कि ट्रस्ट इश्यूज खत्म हो जाते हैं फिर, क्योंकि मैक्सिमम जो कभी खबरें आती है वो ढोंगी वाले ही बाबा लोगों की आती है। तो आपको लगता है कि ये नाम डुबो रहे हैं या फिर इनकी वजह से जो अच्छे ज्योतिषी या सही साधु हैं उनका नाम खराब हो रहा है? जी, कहीं ना कहीं मछली अगर या पानी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूरी मछलियों के ऊपर इफेक्ट होता ही होता है। मैं ऐसा फील करता हूँ कि फाइन, वो लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट सबका एक कार्मिक चीजें होता है मेरे हिसाब से। सबका एक डेस्टिनेशन होता है कि वो इस दुनिया में ऐसा ऐसा करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी चीजें नहीं होंगी या अच्छी चीज नहीं आएगी। मेरे हिसाब से इन लोगों का जो आप इश्यूज बता रहे हो, मेरे को जो ऐसा फील होता है कि आने वाले टाइम में, अभी 1-2 है तो आने वाले टाइम में इसका 100x और बढ़ेंगे, ऐसा मुझे प्रेडिक्शन लगता है, महसूस होता है। ऐसा जैसा इंडिया का महादशा चल रही है वैसा देख के भी महसूस होता है कि आने वाले टाइम में पीपल लाइक दिस विल बिकम मोर फ्रीक्वेंट। तो अच्छे लोगों की कीमत कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और जो अच्छा होता है कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है। सूरज कितना भी चांद कितना भी रात को आपको डरा दे, सूरज को के सामने तो उसको ढलना ही है। चांद छुपा ले सूरज मगर चांद को एक दिन ढलना ही है। तात्पर्य ये कि इन लोगों का टाइम है, ये लोग कर सकते हैं, बट एक ना एक टाइम पे आप देखना आने वाले टाइम में कि कहीं ना कहीं इनको ओवरलैप करने के अच्छे लोग भी आएंगे। तो इंसान के ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि वो कौन सा बात चूज करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ईश्वर भी कुछ कुछ ऐसी चीजें कराते हैं ताकि वो एक चीजें समझा सके कि अच्छा कौन है और गंदा कौन है, डिफरेंसेस। तो ये लोगों ने जो भी किया, जो बता रही है, ये उनके हिसाब से सही है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा उसके बारे में। बट मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि मैं खुद को चेंज करना इंपॉर्टेंट है rather than seeing others। मैंने खुद को जब चेंज किया तो दुनिया मेरे बदल गई, जब मैं दूसरे को बदलने गया तो दुनिया वैसे। बिल्कुल।
तो अभी आपने बोला कि समय अच्छा बुरा दोनों होता है, तो ये जो समय है 2025 आपको भी पता है कि जब से शुरू हुआ है कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग्स हो रही हैं। पहले पहलगाम अटैक, जो अहमदाबाद वाला, तो मैंने किसी ज्योतिषी से बात की थी तो उन्होंने बोला कि जो अटैक जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश था उसमें ये हुआ था कि सारे लोग जो इकट्ठे मरे हैं उसमें वो पूर्व जन्म में कहीं इकट्ठे थे, किसी जंगल को उन्होंने जला दिया था, किसी आदिवासी के झुंड को पूरा उन्होंने भस्म कर दिया था, तो वो सब अभी कर्मा के थ्रू एक जगह पर कलेक्ट हुए और ये हो गया। और जो एक बचा था वो उस टाइम पे उन लोगों का एंटी था, अगेंस्ट था, उसने नहीं करा और वो बंदा जो एक जीवित होकर निकले। तो ये क्या सिर्फ एक र्यूमर है, अफवाह है, या फिर आप उससे कुछ बोलना चाहेंगे? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जितने सारे माइंड उतने सारी बातें। तो मैं इसको एग्री नहीं करूंगा इस चीज के ऊपर, और मैंने कभी इतना सोचा भी नहीं इसके बारे में। तो वो था क्या एग्जैक्टली? देखिए, उसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। क्यों नहीं सोचना चाहता? क्योंकि जो हो गया सो हो गया, दैट इज माय पॉइंट। It is of no use connecting the dots. Why? Because if I have the capability to connect the dots, I should have done it earlier before it's happening. What is the use of thinking about it when it has happened? मेरी काबिलियत क्या है? होने से पहले बताना। होने के बाद अगर मैं कोई कैलकुलेशन बता रहा हूँ तो उसका कुछ फायदा नहीं है। अगर मैं कुछ ऐसा बताता जिससे कि एक भी जान बच जाती, या वो चीज मुझे पहले से ही मैं प्रेडिटरमाइन कर लेता, तब मैं मानता कि आप हैं। मैंने, मेरे से भी नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों से नहीं हुआ, वो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। बट जो हो गया उसके ऊपर ज्यादा सोचने से क्या होता है, लोगों के मन में ना भय पैदा होता है कि ऐसा था वैसा था। उससे कहीं ना कहीं यूनिवर्स में आप नेगेटिव एनर्जीज को ज्यादा सर्कुलेट कर रहे हो। बट ये ईयर है डेंजरस ईयर है, मंगल का साल है। इस साल मंगल की महादशा भी स्टार्ट हुई है। कुछ चीजें ऐसी हों कि आने वाले टाइम में भी आप देखेंगे फ्लाइट क्रैशेस हो रहे हैं। बट हमारा काम क्या, पहले प्रेडिक्ट करना कि ऐसा हो सकता है इस तारीख पे या इस टाइम पीरियड में, जिससे कि कुछ लोग सतर्क हो जाए जितना हम कर सकते हैं। जब होने के बाद कोई फायदा नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कार खरीदी, मैं आपके पास आया, कार का नंबर बताओ, आपने मुझे बता दिया XYZ कार का नंबर दे दो, मैंने ले लिया कार का नंबर। फिर अगले 2 दिन बाद एक्सीडेंट हो गया, फिर आप आए तो अब मैं आपको बोलूं अरे नहीं यार XYZ नहीं है, XYM होना चाहिए था, तो उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ ना। अगले यू शुड हैव प्रेडिक्टेड। अगर कोलैटरल है, क्या है, कनेक्टिंग द डॉट्स इज इजी, बट मेकिंग दैट पर्टिकुलर स्टैचर इज इंपॉर्टेंट। स्टैचर मतलब कि आपने प्रेडिक्शन कर दिया कि हाँ मोदी जी 2026 में चले जाएंगे, प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है भविष्यवाणी, हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये आपके अकॉर्डिंग है कि वो चले जाएंगे? मुझे लगता है देयर विल बी लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी इन 2026 फॉर करंट प्राइम मिनिस्टर हु इज नरेंद्र मोदी जी। दूसरी चीज ये है कि टाइम डिफिकल्टीज आप देख सकते हैं बाय अलाइड ग्रुप्स, जो है अलाइड ग्रुप्स, दे कैन क्रिएट लॉट ऑफ इश्यूज फॉर हिम। आने वाले टाइम में 2026 में ये बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे। ये चेंजेस कब आएंगे? मार्च 2026 से लेकर अगस्त 2026। भारत के ऊपर अभी मंगल की महादशा चल रही, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में लोगों के अंदर एग्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। लोग प्रोटेस्ट करते हुए ज्यादा दिखेंगे फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 years। नॉर्थ इंडिया में क्लैशेस ज्यादा देखने को मिलेगा। रीजनल क्लैशेस आपको 2026 मिड तक ज्यादा देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, जिसके कारण अलाइड ग्रुप्स काफी प्रेशर कर सकते हैं। हमारे एक उभरते हुए नेता हैं जिनका नाम है आदित्यनाथ योगी जी। He can become accidental prime minister in 2026 और 2027 के बीच में। तो एक चीज पूछना चाहूंगी, मोदी जी के ऊपर कोई जान को हमला होगा या फिर एक हेल्थ इशू होगा? व्हाट विल बी द रीजन? जो वो अपने आप ही पीछे हो जाएंगे जहां तक लग रहा है। लगता ऐसे रीजन तो नहीं लगता कहीं से भी। देखिए, उनको भी जब उन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट किया होगा तो उनको भी लगा होगा कि मैं पीएम बनूंगा, बट हुआ वो चीज। तो जिंदगी में हम जो सोचते हैं क्या उसका हर चीज वैसा ही होता है? Exactly. कभी नहीं होता वैसा 90%, क्योंकि डेस्टिनी में कुछ और चीजें ही आपके लिए मंजूर होती हैं। तो आप देखिए डेस्टिनी कैसे अनफोल्ड होती है। उनका नंबर जो आता है दैट इज रीबर्थ नंबर मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं वो इस जन्म में इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने कुछ अधूरे काम किए थे पिछले जन्म में, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने जन्म लिया। उनका नंबर इन्फिनिटी का नंबर है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो ये उन्होंने जन्म लिया ताकि वो अपने अधूरे काम
फुलफिल कर सके। और जहां तक है उनका 90% ऑफ द जो उनका कर्म करने का उद्देश्य जो ईश्वर ने उनको बताया था करने के लिए, उन्होंने वो फुलफिल किया। बट कहीं ना कहीं सिचुएशंस ऐसी बैठेंगी, देखने को मिलेगा हमको, जहां पे वो अपने आप साइडलाइन हो जाएंगे, जहां पे वो दूसरे को अपॉर्चुनिटी देंगे। इसमें भी काफी अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेगा। ये टाइम पीरियड रहेगा मार्च 2026 से लेके अगस्त 2026 के बीच में काफी इंस्टेबिलिटी रहेगी। इस टाइम पे इंडिया के ऊपर मार्स की महादशा चल रही होगी, प्रोटेस्ट ज्यादा देखेंगे, इस टाइम पे फ्लाइट क्रैशेस भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। आपको आने वाले टाइम में एक प्रेडिक्शन बता दे रहा हूँ, इंडिया में जितने भी युवा हैं वो जॉब को छोड़ देंगे। पूछो क्यों छोड़ेंगे? मार्स की महादशा चल रही है, ये आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी जनरेट करता है। तो आने वाले टाइम में इंडिया के एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप ज्यादा निकलेंगे। इंडिया के लोग इंडिया का जो देसी चीजें हैं वो यूज करेंगे। जैसे अभी एक पैटर्न स्टार्ट हुआ है व्हाट्सएप का, एक नेक्स्ट कॉम्पिटिटर अरताई जोहोर ने बनाया है, अरताई। सो मार्केट में ऐसे आने वाले टाइम में बहुत सारे चेंजेस नेक्स्ट 7 years में देखोगे। इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर बाय 2035। एंड आने वाले टाइम में इंडियंस जॉब अगर 70-80% कर रहे होंगे तो आने वाले 3 to 4 years में यू विल सी दैट हैज कम टू 30% to 40%। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स, बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड, बहुत सारे स्टार्टअप्स नेक्स्ट 3 years में बिकॉज ऑफ मार्स देखने को मिलेगा। लोगों की आवाज इस टाइम पे बुलंद होगी, चाहे वो अच्छी है चाहे खराब, वो दुनिया में दिखेगी इस टाइम पे बिकॉज ऑफ द मास। इंडिया के लोग कहीं पर भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे होंगे जहां पे वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वहां पे उनको कहीं ना कहीं आप ये मार्स का एग्रेसिव नेचर देखने को मिलेगा कि इंडिया इज गोइंग aggressive towards any point. But that will be good ना? Yes. आने वाले टाइम में इंडिया 2036 में as per जहाँ देख सकता हूँ 2034 से 38 के बीच में कोई मेजर इवेंट होस्ट कर सकता है। एंड मुझे जहां तक प्रेडिक्शन के हिसाब से, जहां पे इंडिया का जो चार्ट देख के आया हूं मैं, जो मुझे याद है, जो मुझे मालूम है, उसके हिसाब से 2036 में इंडिया कैन होस्ट ओलंपिक गेम्स। ओके, सो मोदी जी की बात करी, योगी जी की बात करी। योगी जी के चांसेस लंबे चलने के हैं या बीजेपी कितना रूल करेगी या कांग्रेस की कुछ कोई चांसेस? देखिए योगी जी की जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है, जो उनका एक दौर दिखाई दे रहा है, वो राइज करेंगे। बट ये राइज करने से पहले दो तरीके की नेगेटिव फोर्सेस उनके आसपास देखी जा सकती है, जिसको हम इंग्लिश भाषा में बोलते हैं कि डेविल इज नॉट हेल्पिंग हिम टू बिकम what he actually wants to. So devil energy is trying to create negative people और negative कहीं ना कहीं mindset उनके आसपास रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उनकी छवि को हार्म किया जाए। 2020-26 में वो छवि कहीं ना कहीं कम होती हुई देखने को मिलेगी। बट इनको भीतर घात होगा। भीतर घात मतलब उनके आसपास के लोग इनको अटैक करेंगे। कहीं ना कहीं यही लर्निंग लेसन 2026 में देखने को मिलेगा। उनके आसपास ऑरेंज कलर की एनर्जी है। ही इज बॉर्न टू डू समथिंग फॉर गॉड। वो ईश्वर का काम करने के लिए उन्होंने जन्म लिया है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी वो बड़े बड़े काम करते हुए आपको देखने को मिलेगा। मार्स की महादशा चल रही है, कहीं ना कहीं योगी जी का भी मार्क्स काफी हाई है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों जब मैच करेंगे तो इंडिया एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाएगा। आप कभी भी बात याद रखना, हर टाइम में एक योद्धा आता है जो आपको एक लेवल तक लेके जाता है, उसके बाद फिर एक दूसरा योद्धा आता है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले आता है। योद्धा का मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर जन्म में कोई ना कोई गलत करने वाला था और कोई ना कोई अच्छा करने वाला था, तभी गलत के ऊपर अच्छाई की जीत हर जन्म से हुई है, हर ईयर हुआ है, हर दशकों से होता हुआ आया है। तो अब आने वाले टाइम में भी योगी जी को आप देखेंगे कि वो ऐसी चीजें करेंगे कहीं ना कहीं जिससे कि भारतवर्ष का नाम हो। अभी जो उनके अंदर कैरेक्टर है, योगी जी के अंदर और एग्रेसिव कैरेक्टर आप देख सकेंगे, बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं टाइम के साथ बदलाव आप देखने को मिलेगा। जैसा अभी बहुत ज्यादा हार्ड पॉइंट व्यू है वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कम हो जाएगा। चीजों को समझने की वो जो कैबिलियत है उनमें काफी अच्छी रहेगी। 2027 में मुलायम सिंह के जो बेटे हैं अखिलेश सिंह यादव जी विल बिकम द सीएम यूपी के। अमावस्या है, दिवाली आ रही है, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जीज होती है सबसे ज्यादा, जो नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक्स,
बहुत पावरफुल होता है। लोग कहते हैं ना अमावस्या पे करो कुछ भी, किसी का बुरा करना है। डू यू बिलीव इन दैट और एक्चुअल में होता है? बहुत लोग करते हैं ऐसा। हम लोगों ने बहुत सारे मंदिरों में भी देखा है, बहुत सारे हमारे गुरुओं ने भी हमको बताया है कि इस टाइम ही कोई भी काला जादू होता है, इस टाइम ही आपके ऊपर कोई भी एनर्जी एंटर कर सकती है इफ यू आर नॉट वेल प्रोटेक्टेड। देखिए काला मतलब क्या होता है? काला मतलब ये होता है कि उस दिन मून नहीं दिखता। अमावस्या का मतलब मून नहीं दिखता। आपको मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया कि प्लैनेट का कितना इफेक्ट होता है। अगर फुल मून दिख रहा है मतलब आपके बॉडी के अंदर फुल एनर्जी रहेगी, और जिस दिन फुल मून ही नहीं है, जिस दिन मून ही नहीं है उस दिन क्या होगा आपके साथ? आपको लो फील होगा, क्योंकि कोई एनर्जी नहीं है आपको जो दे दी है। Anyone can attack. This is the right moment to attack, and energies wait for the right moment. अगर ये सेम प्रोसेस जो आप अमावस्या पे कर रहे हो, यही सेम प्रोसेस अगर आप फुल मून में करोगे तो इफेक्ट नहीं करेगा। अमावस्या पे इसलिए करेगा क्योंकि अंधेरा ज्यादा रहता है। अंधेरे के ऊपर जीत को ही दिवाली बोलते हैं। अंधेरे के ऊपर जीत। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया कि जन्मों जन्मों से एक योद्धा आए जिन्होंने इंसानों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, एक रास्ता दिखाया, एक भक्ति मार्ग दिखाया, चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, जो और आने वाले जितने भी युग रहेंगे वहां पे ये कहानी आती रहेगी। ब्लैक मैजिक इसलिए किया जाता है ताकि आपको हार्म कर सके। ब्लैक मैजिक किसको कॉन्सेंट्रेट करके किया जाता है? आपकी एनर्जी को, आपकी आत्मा को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपकी आत्मा से ऐसे कर्म करा सके जो वो करवाना चाहते हैं। आप उनकी अगर बात नहीं सुन रहे तो इसमें बहुत सारे लेवल्स के होते हैं। एक चीज बताता हूँ, इंडिया का सबसे बड़ा ब्लैक मैजिक का हब है मयाम, गुवाहाटी के पास। वहां पे सबसे ज्यादा लोग इस चीजों को करते हैं। ब्लैक मैजिक हमेशा गलत चीजों के लिए नहीं होता, उसका नाम ऐसा बता दिया गया। ब्लैक मैजिक कभी कभी हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं वो बताते हैं कि यार हम एक पंडित के पास गए, वी वांटेड अ किड, तो हमने बहुत सारे पूजा पाठ सब कुछ कराया है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा। तो इस टाइम पीरियड में जो आप बता रही है, इस टाइम पीरियड में लोग अच्छा भी करते हैं, खराब भी करते हैं, नो डाउट। किसी के इंटेंशंस आप यू कांट डिसाइड, बट जो अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा होगा। जो खराब करते हैं, अगर आपने ये चीज इनिशिएट किया तो कहीं ना कहीं उसका फल आएगा ही आएगा, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो आप जो एनर्जी फॉरवर्ड कर रहे हो कहीं ना कहीं घूम के आपकी पर्सनल लाइफ में भी देखने को मिलेगा। हाँ, ब्लैक मैजिक से बचने के लिए आप माँ काली की पूजा कीजिए। आप हो सकता है तो हनुमान जी का डेली हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कीजिए। हाथ पे काला धागा और लाल धागा बांध दीजिए। आप अपने गुरुओं के सानिध्य में रहिए। सानिध्य मतलब उनके अंडर में रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके आसपास किसी ने ऐसा कुछ कराया है तो आप एक जानवर पाल लीजिए। जानवर पालने से एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। या आप एक अपने ऑफिस में या आपका अगर जहां पे भी आप काम करते हो वहां पे एक बिल्ली रख लीजिए। बिल्ली इज आल्सो मेंट टू टेक आउट ऑल द नेगेटिव। बिल्ली रखनी नहीं चाहिए, बिल्ली जल्दी नेगेटिव एनर्जी वो कर लेती है। नहीं, देखिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बिल्ली इज द किंग। ओके। बिल्ली के बहुत सारे कैरेक्टर्स इस दुनिया में है, उन्होंने बहुत सारी चीजें की, अभी भी है, उनके जो स्पीशीज में है। तो बिल्ली आप इजिप्ट माइथोलॉजी में भी देख लेना, बिल्ली का कीमत बहुत ज्यादा माना जाएगा। बिल्ली क्यों? क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल एनिमल कहीं ना कहीं नेगेटिविटी खींच लेती है। तो ब्लैक मैजिक अच्छे के लिए भी होता है, मेरे हिसाब से खराब के लिए भी होता है। बट इस टाइम पीरियड में अगर आपको पूर्ण विश्वास है अपने ईश्वर पे तो कहीं ना कहीं आप बच जाओगे। दूसरा, अगर आपका मून वीक है, अगर आपके ऊपर राहु महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, इस टाइम पीरियड में ज्यादा इफेक्ट करेगा। मून मतलब इमोशंस के ऊपर अटैक ही होता है ब्लैक मैजिक। फॉर एन एग्जांपल, आपने 2 बार ट्राई किया बट किसी ने आपके ऊपर नेगेटिव टोटका करा दिया। टोटका मतलब आपको मिक्स करके किसी प्रसाद में खिला दिया कि भाई खा लो। वो एनर्जी मिक्स कर दिया गया ताकि आपकी एनर्जी मतलब आपकी जो आत्मा है उसको डराया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो वो चीज करने के लिए किया जा सकता है। ये पर्टिकुलर हर महीने में एक दिन देखा जाता है कि ये लोग करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कराया है, उसके सिम्टम्स क्या होता है मैं बताता हूँ। रात को नींद नहीं आएगी, काम रुकते बनते रुक जाएंगे। आपकी गर्लफ्रेंड कल प्रपोज करने वाली, सडनली शी विल नॉट प्रपोज यू, शी विल हैव अ फाइट विथ यू। ये सब चीजों के सेवरल कारण होते हैं, जिसमें से 3 कारण मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है मून वीक है या वीनस वीक है। दूसरा, एक और कारण होता है राहु महादशा जिसमें माइंड, या अंतरदशा जिसमें माइंड बहुत फ्लक्चुएट कर रहा होता है। तीसरा क्या होता है कि इस टाइम पीरियड में वो
बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी के अराउंड है। नेगेटिव एनर्जी बताता हूँ कैसे। आप का मैं दोस्त हूँ बट आप दिन भर मुझे नेगेटिव चीजें, अरे मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, अरे मेरी लाइफ में, तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी को इफेक्ट कर देती है। तो ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबल होता है। इसका सबसे अच्छा उपाय मैं बता रहा हूँ, आप अगर ट्री हग करें, आप ट्री हग करिए, जिससे आप 3-4 मिनट के लिए हग कीजिए, इससे ट्री की एनर्जी आप गेन करेंगे, कहीं ना कहीं हायर पॉजिटिव एनर्जी गेन करेंगी। आप राम राम लिखिए। अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको लगता है कि मेरे ऊपर काला जादू का इफेक्ट है, मेरे साथ नेगेटिव काफी हो रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, आप सिंपल एक रेमेडी कीजिए, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ राम राम रेड पेन से आप लिखना चालू कीजिए, ऑटोमेटिकली ऑल द थिंग्स विल गेट रिमूव्ड। व्हाई? बिकॉज राइटिंग मींस एक्शन। एनर्जी पुट कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? एनर्जी पुट कर रहे हो आप। जब एनर्जी पुट कर रहे हो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे ही आप किसका नाम लिखे हो? राम का नाम, जिसका नाम दुनिया का सबसे पावरफुल नाम है, वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है। जैसे ही आप इन सब चीजों के आसपास रहना चालू करोगे तो आप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी बढ़ने लगेगी। एनर्जी को हमेशा और एनर्जी की जरूरत होती है, तो आप ये सब चीजें करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। अमावस्या के दिन अगर हो तो घर से बाहर मत निकलिए, थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रोड के ऊपर आप देखेंगे बहुत सारे नींबू, बहुत सारे चीजें होती है, तो अगर आप गलती से टच करते हो तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी के या उसके स्पेल के कंट्रोल में होता है एक्चुअली। देखिए होता है, अगर जैसे कि आपकी एनर्जी, आपके पितर आपके सपोर्ट में है, आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स आपके सपोर्ट में है, आपका मून वीक है, आप ऑलरेडी कुछ गलत कर्म करके आए हो तो पक्का पकड़ लेगा, फिर आपके द्वारा वो कर्म करेंगे। Your soul will become just a baton for them. मतलब आप जितने वीक हो उतना ज्यादा जितने मजबूत हो उतना वीक मतलब आपकी एनर्जी इंटरनली। हाँ इंटरनली मतलब आपकी आत्मा वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि आपने ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से वो वीक होगी। तो आपको क्या करना है? अपनी एनर्जी को रेज करना है। क्या करना है? एनर्जी को रेज करना है। एनर्जी को हम किससे मेजर करते हैं? हर्ट्ज से। अगर आप 100 पे हो तो 150 हर्ट्ज पे जाने की कोशिश करो, क्योंकि वो 100 पे ही अटैक कर पाएंगे, वो 400-500 के लेवल की एनर्जी को नहीं अटैक कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है? आपको एक्सपेक्टेशन हटा देना है, रात को जल्दी सोना है, सुबह उठने के बाद आपको पानी पीना है, सिगरेट या चाय पी लो वो नहीं चलेगा। डेली कहीं पे भी जाते हो, माँ बाप का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद ये आपके ऊपर रहेगा, तो कोई भी दुनिया का ब्लैक मैजिक, कोई भी दुनिया का बहुत बड़ा तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाएगा। ओके, चलिए सारी बहुत सारी बातें होगी, हम बिग बॉस की थोड़ी बात कर रहे हैं। बहुत सारे फैंस हैं जो सोच रहे हैं कि पूछे कि कब बिग बॉस के ऊपर कैसा लग रहा है? आपने बिग बॉस देखा, किसके सितारे गर्दिश में और किसके सितारे का जमीन पे क्या होता है, वो उल्टा ऊपर नीचे, किसके ऊपर है किसके नीचे? देखिए देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और काफी यूनिक शो है। बिग बॉस एक ऐसा शो है जो जिसको मैं देखता हूँ दूसरों के लिए, अपने लिए। आप सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अपने लिए क्यों देखता है? उस शो में मुझे बिग बॉस कहीं ना कहीं ईश्वर दिखाई देते हैं, और मैं एक ऐसा इंसान देखता हूँ जहां पर मैं टास्क कर रहा हूँ। टास्क ऐसा कर रहा हूँ कि वो मुझे इनडायरेक्टली ऑर्डर दे रहे हैं, जो मेरी अंतरात्मा से मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ ऐसा करना चाहिए। उसके बाद जजमेंट भी हो रहा है, बट मुझे ये भी सिखाया जा रहा है कि लाइफ में मुझे कहाँ स्टैंड लेना, कहाँ स्टैंड नहीं लेना, कौन अच्छा है। तो कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी शो है, बहुत अच्छा शो है, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट कहीं ना कहीं उनका जो अभी नया जो उनका नाम भी है बिग बॉस, दैट इज वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग 6 नंबर एंड इट इज रिलेटेड विद वीनस। तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये बात ध्यान रखना कि आपका बिजनेस जो भी है, इट हैज टू कम टू 6 मींस वीनस। तो आप ऐसा नाम चूज करना जो 6 पे आता हो, तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। दूसरी चीज, आपको एक चीज और देखने को मिलेगा, जो भी नंबर 9 है इस बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स, उनके लाइफ में आप देखना वो अल्टीमेट ही दिख रहे हैं आपको। मतलब अच्छा है नहीं, उनके लाइफ में एक अल्टीमेट चेंजेस दिख रहे हैं आपको। ओके, ये ईयर है 2025, 9 का साल है। होस्ट 27 दिसंबर सलमान खान जी, तान्या मित्तल 27 सितंबर, कुनिका जी 27 फेब, जीशान जी 18। इनके बीच में कॉमन क्या है? नंबर 9 कॉमन है। इनके लाइफ में आप एक पैटर्न देखना कि सब एक बदलाव की तरफ जा रहे हैं। अगले साल कौन जाएंगे बदलाव की तरफ? वो रहेंगे नंबर 1 शहबाज। शहबाज इज 19, 19 इज इक्वल टू 1,
जीरो को कोई वैल्यू नहीं मानते, तो 1 को लेके चलते हैं। तो अगले साल शहबाज को आप देखेंगे बदलते हुए। मेरे हिसाब से इसमें विनर्स मेरे हिसाब से 3 ही लोग रहे, अमाल, अभिषेक या गौरव। गौरव जी इज वेरी ब्रिलियंट एंड वेरी डूइंग वेल। उसके आसपास एक मदर एनर्जी मुझे महसूस होती है, उनकी ऑरा पर्पल ऑरा है, उनकी काफी पॉजिटिव ऑरा है। वो इस दुनिया में बहुत बड़ा उद्देश्य के साथ आए हैं, और वो उद्देश्य है अपने माइंड पे कंट्रोल करना। और उनको वो लाइफ ने धीरे धीरे सिखा दिया है। आने वाले टाइम में उनकी वाइफ का ये साल बदलाव का साल है। उनका बर्थडे जो मैंने चेक किया था 18 जनवरी को उनकी वाइफ का बर्थडे है, तो ये साल उनके लाइफ में बदलाव आ रहा होगा। वो शो के दौरान उनको महसूस भी हो रहा होगा कि एक पैटर्न आ रहा है जो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। मेरे हिसाब से गौरव जी का अब गेम, आपको असली गेम अब देखिएगा, क्योंकि सफर अब उनका अब स्टार्ट हुआ है। देखने के टाइम में आप देखना कि गौरव जी शाइन करेंगे। अभिषेक जी का तारे सितारे अच्छे हैं, बट अक्टूबर 29 ऑनवर्ड्स डिक्लाइन की तरफ जा सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटी वो कर सकते हैं जिसकी तरफ वो विनर्स की लिस्ट में ना जा पाए। तीसरा है अमाल। अमाल का ग्रुप जो है आगे धीरे धीरे देखेंगे कि आप टूटते हुए देखेगा, आपको काफी लोग इधर उधर भटकते हुए देखेंगे, जिसकी वजह से अमाल को रियलाइजेशन होगा। ये रियलाइजेशन उनको होगा नवंबर फर्स्ट वीक के एंड में, जब फुल मून आएगा तब उनको एक रियलाइजेशन होगा कि उनको क्या एग्जैक्टली गेम प्ले करना है। ये जो टाइम पीरियड अमाल जी का देखा जा सकता है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए कंफ्यूजन रहा है। तान्या मित्तल एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से जा रही है, उनके ऊपर राहु महादशा चल रही है, क्योंकि उन्होंने राहु अंतरदशा या महादशा 100% चल रही होगी, जिसकी वजह से उन्होंने मिडिल फिंगर में, आप लोग टीवी में देख लेना, सिल्वर में उन्होंने गोमेद स्टोन पहना हुआ है। जो भी व्यूअर्स है ये स्टोन को ऑब्जर्व करना, ये स्टोन क्यों पहना जाता है? ये स्टोन राहु महादशा या राहु अगर आपका नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए देखा जा सकता है। राहु का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? फेंकना। क्या होता है? सब फेंकना। मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगा, वैसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगा। ये क्यों होता है? क्योंकि राहु इल्यूजन में रहता है। राहु लड़ाई आपकी खुद के साथ करा देता है। तो वही आपको देखने को मिलेगा तान्या मित्तल जी के अंदर कि वो अपने आप से लड़ाई कर रही है, अपने आप को बोल रही है मैं ऐसा नहीं करूंगी, फिर कंट्रोल नहीं कर पा रही। राहु का सबसे बड़ा सिम्टम यही है। और ये साल बदलाव का साल है। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो कहीं ना कहीं बैलेंस होना जरूरी है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बट तान्या विल बिकम ए सेलिब्रिटी इन कमिंग टाइम पीरियड। जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ऐसा देखने को मिलेगा। तान्या विल बिकम ए सेलिब्रिटी। आने वाले टाइम में आप उनको शोज करते हुए देखेंगे इंडियन टीवी के ऊपर। आने वाले टाइम में बहुत सारी साड़ियों के ब्रांड्स का एंडोर्समेंट भी आप उनके द्वारा करते हुए देखोगे। तान्या विल कम आउट एज अ विनर इन द एंड। बट ये सब जो चीजें हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो भी उन्होंने बोला उसको ही वो गलती भी मानते हुए आपको आने वाले टाइम में देखेंगी। वो गलती कब मानेंगी मैं बता दे रहा हूँ, नवंबर फर्स्ट वीक ऑनवर्ड आप देखेंगे कि उनको रियलाइज हो जाएगा कि उन्होंने क्या सही बोला, क्या गलत नहीं, क्या गलत बोला। घर के अंदर ही वो टॉप 5 तक जाएंगी, टॉप 6 तक जाएंगी, वो मीडिया राउंड तक जाएंगी। ये बात आप मेरा निकले ना, वो मीडिया राउंड तक जाएंगी। जब मीडिया उनसे क्वेश्चनिंग करेगा तब उनको कहीं ना कहीं चीजों के बारे में और रियलिटी मालूम चलेगी। तान्या जी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत जल्दी फ्लिप कर जाते हैं राहु की वजह से। राहु क्या करता है, आपको जोश भर देगा, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, आप बोल दो, उसके बाद रियलाइज करोगे यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी चीज राहु क्या होता है, आप झूठ नहीं बोलना चाहोगे बट गलती से आपसे झूठ बोला है। लोग जो कुछ भी फेंक रही है वो झूठ बोलना नहीं चाहिए। हाँ, निकल रहा है पर्पसली ऐसे नहीं बोल रही वो। उनकी तो सारी बातें एकदम नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्योंकि वो भूल जाते। राहु में क्या होता है, भूल जाओगे। अच्छा, नॉर्मल बिहेवियर बट एग्जैजरेट ज्यादा करती है। 50 को 100 बना। हम लोग कहते हैं 27 साल तक घर से बाहर नहीं निकली, उनको पापा निकलने नहीं देते थे। क्योंकि माइंड में इल्यूजन बन रहा है ना राहु के द्वारा। राहु के द्वारा क्या हो रहा है, इल्यूजन बन रहा है। इलनेस ना, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। आपको पकड़ना चाहिए ना सिम्टम। जैसे मुझे मालूम चलेगा मेरे साथ नहीं हो रहा, मैं ये नहीं हूं कि मैं, देखिए आपको बताता हूं, एक बार राहु स्टार्ट है, ठीक है, मुझे मेरा माइंड बोल रहा है कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है क्योंकि उसने मेरे पे मदद की, तो मैं वो जो बोलेगा वो सही है। आपने मुझे कुछ बताया, राहु चल रहा है, तो राहु क्या करे, आपने मुझे कुछ बताया, अरे यार 10 करोड़ रुपए वहां लगा दे, प्रॉफिट हो जाएगा, मैं आपकी बात सुन लगा। वो इल्यूजन में मैंने पढ़, मैंने रिसर्च नहीं किया कि सही बोल रहे हैं। ओके, इल्यूजन बना देगा कि तू ही सही है, ब्लाइंड फेथ बना देगा। बट ये ब्लाइंड फेथ क्या होगा, हर महीने अलग अलग लोगों के ऊपर होगा।
एक महीना आपके ऊपर, एक महीना आपके ऊपर, तो यही चीज तान्या जी के साथ होती है। हर महीने हर हफ्ते उनका एक नया दोस्त बनेगा आपको। और राहुल प्रॉब्लम क्या करता है ना, वो इतना ज्यादा आपसे बुलवाएगा कि सामने वाला प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फंस जाएगा। ऐसे कैरेक्टर्स आपके रियल लाइफ में भी होते हैं, आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। उनके सिम्टम्स क्या होते हैं? पैसा बहुत खर्च करेंगे, कमाएंगे बहुत अच्छा, पैसा बचेगा नहीं। दूसरी चीज, तरीके टाइम पे तरीके की चीज बोलेंगे। सुबह बोलेंगे मैं मारुति सुजुकी खरीदूंगा, शाम को बोलेंगे यार नहीं मैं सोच रहा हूँ फॉर्च्यूनर खरीदूं, दिन आते जाते नहीं स्कॉर्पियो खरीदूंगा, क्योंकि माइंड उनके साथ खेल रहा होता है। राहुल में आपको क्या सिखाया जाता है कि आपको आपकी लड़ाई खुद लड़नी है, और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपका? ये जो चीज जब समझ में आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली यू विल नॉट टेक डिसीजंस, इंपल्सिव डिसीजंस। ओके, मोनिका जी घर में डोमिनेटिंग दिख रही है, लेकिन उनके ऊपर भी लोग बात कर रहे हैं, कितना लंबा जाने वाली है? अभी 3-4 लोग और निकलेंगे उनके पहले। अच्छा, मतलब वो रहेंगी काफी लॉन्ग टाइम तक रहेंगी। ट्रांसफॉर्मेशन फेज है जिससे वो गुजर रही है, एंड शी विल कम आउट एज अ विनर। विनर ही दिखेंगी वो आने वाले टाइम में। एंड उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है। उनके अंदर एक जो कैरेक्टर है, 9 का कैरेक्टर है। 9 इज वेरी टफ माइंडेड, और क्योंकि वो पहले 1 पे बॉर्न हुआ, फिर 2nd पे बॉर्न हुआ, उससे 8 तक देखी है जिंदगी। 8 फेजेस ऑफ लाइफ देखी हुई है। तो जब 9th फेज में है तो उसको बहुत सारी चीजें महसूस होगी, उसको मालूम चल रही है। तो ये जो उनका कॉम्बिनेशन है पाइसेस के साथ, इट मींस दैट हर एनर्जी इज मोर देन 1500 years old। तो वो एनर्जी बहुत ओल्ड है, बट वो बहुत ज्यादा क्या होता है ना कि एक्सप्रेस नहीं कर पाए, सिचुएशंस ऐसी बन गई जिसके कारण आप सोचिए कि मोनिका जी के साथ ये सब चीजें, इतनी सारी चीजें उनकी लाइफ देखना, तो बहुत सारी चीजें उनके हिसाब से या जो देखते हैं उनके हिसाब से गलत हुआ उनके साथ, ऐसा बोलते हैं। आप बताइए क्यों ऐसा हुआ? अभी मैं कल ही देख रही थी ना, तो मुझे कोई क्वेश्चन था, मोनिका जी ने बोला कि मेरे 4 अफेयर्स, 2 शादी, 2 लिविंग रिलेशनशिप। 8 टोटल। हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ ऐसा। देखिए, जब आप मोक्ष की तरफ जाओगे ना, तो भगवान आपको ज्यादा प्रॉब्लम देगा। ओके, क्या बोल रहा हूँ? आप जब मोक्ष की तरफ जाओगे ना, भगवान आपको ज्यादा प्रॉब्लम देगा। वो प्रॉब्लम नहीं होता, दोज आर द कटर्स ऑफ व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट। उसको कट करने के लिए आपसे रिपेंट कराया जाएगा ईश्वर द्वारा। बट उस टाइम आपको तकलीफ हो रही होगी, अरे मेरा बॉयफ्रेंड, बट भगवान क्या कर रहा है? भगवान आपका दुख काट रहा है। हाँ, तो कर्म काट रहा है। तो इस जन्म के बाद अगले जन्म आप मोनिका जी को नहीं देखेंगे दुनिया में, क्योंकि मोक्ष की तरफ जाएंगे। तो दुनिया में नहीं देखेंगे, मतलब दुनिया में नहीं देखेंगे मतलब हर एनर्जी वोंट कम बैक टू दिस यूनिवर्स। हर एनर्जी इज गोइंग टुवर्ड्स टोटल निर्वाणा, मोक्ष की तरफ जा रही है। तो इस जन्म में क्या होगा? उन्होंने जन्मों से कितने कर्म किए, सबका हिसाब करना है। तो जब सबका हिसाब करना होगा तो कहीं ना कहीं ज्यादा इश्यूज आएंगे आपके लाइफ में, ताकि वो एनर्जी बैलेंस हो जाए। समझ में आपको? पाइसेस एक ऐसा राशि है जो ग्रीक माइथोलॉजी में सबसे पहले आया है। पाइसेस आर वेरी ओल्ड सोल, याद रखना चीज। पाइसेस का जो सोल है सबसे ओल्ड होता है। सबसे पहले एरीज आता है, बच्चा, सेकंड टॉरस, ऐसा करके हर साइन का एक एज होता है। एज क्या बताता है कि आपने ये जो दुनिया देखी है, आपकी एनर्जी ने कितने दिनों से देखी है, कितने एक्सपीरियंस। हाँ, एरीज 100-150 में आते हैं। पाइसेस जो होते हैं वो 1516 years ओल्ड होते हैं। तो उन्होंने इतने जन्मों से बहुत अच्छे भी कर्म किए होते हैं, बैलेंस। तो जब पूरा कैलकुलेटर मारते हैं तो लगता है हाँ ये चीज हटाना है, तो हटाने के लिए आपको दर्द होगा, अच्छा भी लगेगा, बट इसमें आपकी मदद करने की ईश्वर स्वयं आएंगे। ऐसा मुझे महसूस होता है, जो व्यूअर्स हैं, जो पाइसेस हैं या जो कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस हैं, वो देख रहे हैं वीडियो, तो उनकी आत्मा काफी पुरानी है। आप कर्म कीजिए, दुख ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुखाने के लिए आया, आपको निकालने के लिए हो। मतलब कल मैं वही सुन रही थी तो मुझे लगा इस लेडी ने स्ट्रगल कहाँ किया है। मतलब जिंदगी तो आराम से कट गई कि 2 शादी हो गई, 2 लिविंग हो गए, 4 बॉयफ्रेंड्स हो गए, तो इसमें स्ट्रगल किधर है? ये तो आपने खुद भी चुना है अपना रास्ता कि आप इस एक के साथ स्टेबली नहीं रह पाए लाइफ। स्ट्रगल हुआ ना, आप जानबूझ के तो दूसरे बॉयफ्रेंड बनाओगे। समझ रहे हैं? आप जानबूझ के तो किसी को इतने सारे चीजें बार बार नहीं करोगे। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, कहीं ना कहीं कमी आप में भी है, वही बोलने वाली हूं, कहीं ना कहीं कमी तो आप में भी है। तो आपने वो कमी को सुधारा नहीं। जो मुझे लगता है उनके अंदर एक चीज है कि वो एक कोकोनट है, बाहर से जो दिखा रही है वो नहीं है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बट वो बहुत कम लोगों को
वो पार्ट दिखाते हाँ, हैं। और उनके अंदर एक प्रॉब्लम है जो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो पाइसेस के अंदर होती है कि ये भूलने क्या है, वो बहुत जल्दी भूल जाएंगे। तो ये आप देखेंगे क्वाइट फ्रिक्वेंटली आने वाले टाइम में भी, आप उनकी पर्सनल लाइफ में देखेंगे, आप शो भी करोगे तो वो 1 घंटे बाद भूल जाएंगे उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला। ये उनके साथ आफ्टर द एज ऑफ 40 उनके साथ स्टार्ट हो गया, बचपन से है उनके, बट अब से एक्सट्रीम पे जा रही है। गौरव को बहुत पसंद किया जा रहा है, आप जैसे बोल रहे हैं, भले वो सलमान के द्वारा बोले जाते हैं कि दिखो दिखो दिखो। उनका जो टाइम पीरियड चल रहा है और उनकी जो फैमिली का टाइम पीरियड चल रहा है उसके हिसाब से काफी ग्रो करने वाले होंगे गौरव ना, हाँ एज ए ह्यूमन, और वो अप्रिशिएट ही किए जाएंगे आने वाले टाइम में अपने कैरेक्टर और अपने एक पर्सनल जो उनका एक नेचुरल ऑरा है वो भी देखने को मिलेगा हाई है। उनका बर्थडे 11 दिसंबर को आता है, सैजिटेरियस सन साइन है, मून साइन उनका जहां तक कैंसर आ रहा है, तो उनका जो टाइम पीरियड है वीनस उनके ऊपर काफी अच्छा है। शुक्र जो है वीनस या शुक्र बोलते हैं वो उनको आगे आने वाले टाइम में काफी ब्लेस करते हुए देखेंगे आप। आने वाले टाइम में 2027 में उनको एक बच्चा भी उनके फैमिली में आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली उनको बच्चे नहीं चाहिए, एक लड़की होने की संभावना ज्यादा रहेगी। आने वाले टाइम में ही इज वेरी क्रिएटिव, ही उनका मेरे हिसाब से दिस इज 8th बर्थ। आने वाले टाइम में आप देखना वो सेटल डाउन करेंगे तो पहाड़ के आसपास सेटल डाउन करेंगे। आने वाले टाइम में एक ही बच्चा उनको रहेगा। उनको आने वाले टाइम में चैरिटी ज्यादा करना चाहिए, अपने आर्ट को दिखाने के लिए एक राइट मोमेंट का वेट करना चाहिए। वो मोमेंट रहेगा जून 2026। आप गौरव जी को मूवीज में भी आप देख सकते हो आने वाले टाइम में, ऐसा प्रेडिक्शन देखा जा सकता है कि 1-2 मूवीज भी 2026 में उनको मिल सकती है। और अपने शो में कमबैक होगा उनका, अनुपमा में राजन शाही जी फिर उनको लेने वाले हैं वापस। डेफिनेटली देखेंगे आप, देखिए उनका टाइम पीरियड 2028 तक अच्छा है। ये स्टार्ट हुआ था 2023 से, 2023 से 2028 तक सिल्वर लाइनिंग है, जहाँ पे इनको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बट वो चीजें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो स्ट्रगल मेंटल स्ट्रगल ज्यादा होगा, तो आप ज्यादातर देखना 2023 से 2028 के बीच में इनके चेहरे में थोड़ा सा स्ट्रेस दिखेगा आपको इन फेस। Why? Because everything will be going fine, but उनको किसी चीज का स्ट्रेस रहेगा जो बतानी पड़ेगी, वो चीज रहने की आशंका। सिल्वर लाइनिंग है, उनको बार बार इनिशिएट करने के लिए बोला जाएगा इन लाइफ ऑल्सो इन व्हाटएवर ही इज डूइंग। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पीछे हो रहा हूँ, आगे की नहीं बढ़ पा रहा। वो अपने कर्म भी कर रहे हैं, बट वो यूनिवर्स लक फैक्टर उनके लिए खोल रही है, बट स्लो खोल रही है। तो उनको एक चीज का अगर वो वीडियो देखेंगे, जब भी देखेंगे या उनको मेरी बात पहुंचेगी कभी भी, मैं बोलना चाहूंगा सर आप दुनिया में एक चीज करने आए वो है अपना आर्ट दिखाने आए हो। You are born artist, you are born creative person, you love black color, you love music, you have different taste, you come from a royal family, जो आपका डीएनए है या जो आपका पास्ट वर्क में देखा जा सकता है। आपके आसपास चीजें अच्छी रहेगी। आपको लेह लद्दाख जाना चाहिए, गौरव जी को लेह लद्दाख का ट्रैवलिंग करना चाहिए, बुलेट या कोई भी वाइफ के साथ जाना चाहिए। आने वाले टाइम में वाइफ उनकी थोड़ी सी, जो मुझे महसूस होता है, थोड़ा डोमिनेट कर सकती है। आने वाले टाइम में उनके वाइफ का जो टाइम पीरियड अभी चल रहा है, ये ईयर ऑफ चेंज है, काफी बदलाव आ चुका है उनकी लाइफ में और आने वाले टाइम और आएगा। आने वाले टाइम में वाइफ के साथ एक कोई पर्टिकुलर शो भी कर सकते हैं, ये दोनों मिलकर कोई चीज प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। जो इन्होंने पहले शो किया था उसमें ये मार्च 2026 के बाद आप देखोगे जाते हुए वापस। अभिषेक जो घर में है, उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो बड़ी खराब थी। उनकी जो एक्स वाइफ है, वो मेरी दोस्त, मेरी बात हुई है उनसे, तो उन्होंने बताया कि वो बहुत बड़े चीटर हैं, 7-8 टाइम्स चीट कर चुके हैं जब वो शादीशुदा थे उसके बावजूद भी, और अभी भी वो बाहर निकल के अशनूर के साथ भी उनका नाम जुड़ रहा है, या बहुत सारी लड़कियों के साथ साइमल्टेनियसली वो एक साथ डेट कर चुके हैं मैरिड होने के बावजूद। तो ये सब आपको लगता है कि उनकी ट्रेड्स हैं या फिर उनको बढ़ा चढ़ा के ऐसे नेगेटिव प्रेजेंट किया जा रहा है? नहीं, ट्रेड्स थोड़े हैं उनमें, बट क्या है कि काफी वो जो ट्रेड्स थे वो जब भी उनके साथ हुए वो उस पीरियड ऑफ चेंज में जा रहे थे। एक पीरियड ऑफ चेंज जो बोलते हैं, जो वो टाइम पीरियड था उनके, मेरे हिसाब से 27 से लेके
टिल द एज ऑफ 31। ये 4 साल में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया था, क्योंकि ये मंगल की वजह से चीजें हो रही थी, एंड इस टाइम पे राहु के अंतर्दशा इनकी लाइफ में चल रही थी, जिसकी वजह से ये सब इल्यूजन्स आ रहे थे। जो ये 7 बता रही है आपको, मेरे ख्याल से 1-2 हुए होंगे इनसे, मैं ये चीज एक्सेप्ट करता हूँ, बट वो चीजें जब उस टाइम पीरियड में हुई, कहीं ना कहीं एक लर्निंग फेज था उनकी लाइफ में। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप कोई भी चीज इतने सालों के बाद एक पब्लिक लाइमलाइट में लेके आ रहे हो, दैट आल्सो शोज दैट यू आर वीक। बिकॉज आपको जब स्पीक या स्टैंड करना था, तब आपने स्टैंड नहीं लिया अपने लिए। जब इंसान वो ऊंचाई के बुलंदियों पे चढ़ रहा है, तो आप उसका नाम कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो। आपको पहली तीसरी चीज जो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि यू शुड हील from what has happened. Sometimes you never know or never understand why it has happened, but understand and have faith on God. अगर वो इंसान वैसा है, मानता हूँ आपकी बात, let truth come out and truth always prevails. सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। चलिए ठीक है, आपने बोला, मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ, पर जंगल में मोर नाचा किसने देखा? समझ गया मेरी बात? आप कुछ भी बोल सकती हैं मेरे अगेंस्ट में, मेरे अगेंस्ट में आप भी बोल सकती हैं, और आपके अगेंस्ट में। बट वो वाइफ रह चुकी है, मतलब शी सफर्ड विद हिम, तो मे बी पॉसिबल कि सही वाइफ रह सकी है, बट यू नेवर नो द इंटेंशन बिहाइंड इट, राइट? आपने 5 साल के बाद सुना दूसरे का पक्ष। हाँ, 5 साल के बाद आपने क्यों किया? आपको जब स्टैंड लेना था तब आपने क्यों नहीं किया? आप किसी का इमेज हैम्पर कर रहे हो, उसका एक पब्लिकली एक नया नाम गिराने की कोशिश कर रहे हो, जिसके साथ इतना मोहब्बत था, जिसके लिए तुमने साथ ब्रेकअप छोड़ के भी उसके लिए रुकी। तुम क्या बोल रहा हूँ? तुमने अगर 7 बार उसने चीट किया, उसके बाद तुम रुकी, कितनी अच्छी औरत हो तुम, बट तुम उसका नाम आज क्यों हैम्पर कर रही हो? अगर प्यार कभी भी किसी का नाम गिराना नहीं सीखा, प्यार कभी भी नाम गिराना नहीं सीखा था, प्यार आपको बढ़ाने की कोशिश करता है। चलो ठीक है, तुमने मेरे साथ गलत किया, सिचुएशंस ऐसी बनी कि हमारे बीच में कुछ ऐसा हुआ जहां पर मुझे कुछ सीखने को मिला, पर तुमने कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छे मोमेंट्स भी दिए, तो मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। और कुछ चीजें लेट द टाइम रिवील। टाइम कैसे रिवील करता है बताता हूँ। अरे यार क्या बीवी थी, इतना सब कुछ होगा, किसी को कभी नहीं बताया, आज समझ में आ रहा। ऐसा टाइम अगर दिखाता तो कितना सम्मान मिलता। मैं ये बोल रहा हूँ सम्मान नहीं, उन्होंने बोल रही, उनका हक है, बोलना चाहिए, बट मैं इनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, दिस इज नॉट द राइट टाइम, राइट प्लेटफॉर्म। उनके सितारे भी बहुत बुलंद है, 2028 तक आप कितने भी कोशिश करोगे, इट विल कम बैक। उनका सितारा 2024 से लेकर 2028 सिल्वर लाइनिंग है इस टाइम पीरियड में। इस टाइम में रीमैरिज होगा, इस टाइम पीरियड में उनकी लाइफ में कोई लड़की आने वाले से तक फैक्टर बढ़ेगा। आने वाले टाइम में मैं अश्नु के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट आने वाले टाइम में कोई पर्टिकुलर लेडीज आ सकती है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से लव फैक्टर इंक्रीज होगा। 2027-28 में उनके लाइफ में एक बच्चा भी उनको देखा जा सकता है होते हुए। पहला उनका लड़का होगा। उनको अपने मंगल के ऊपर काम करना चाहिए। अभी कहीं ना कहीं उनके ऊपर मंगल हाई है, दूसरा कहीं ना कहीं शनि भी ब्लॉकेजेस दे रहा है। उनकी वाइफ और उनका कार्मिक रिलेशनशिप था जो उन लोगों ने आपस में पिछले जन्म में एक साथ किया था, कल उल्टा कर लेते। वही सेम चीज को बैलेंस करने के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल अभिषेक जी, जहां तक मुझे लगता है कि उनकी वाइफ हो सकती है और वो मेल हो सकते हैं। वो जन्म को इस जन्म में उन्होंने जन्म लिया ताकि वो एनर्जी बैलेंस हो सके। अब अभिषेक जी जिससे भी मिलेंगे या मुलाकात होगी या शादी करेंगे, प्रेम बढ़ेगा, वो उनकी सोलमेट होगी, ऐसा हमको लगता है। ऐसा मुझे टैरोट के द्वारा, ऐसा उनके एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन देख के में लगता है कि he will get married to soulmate this time। मतलब फाइनल। ओके, सो सलमान के स्टेज पे 2 लोग कौन होने वाले, कुछ आइडिया आपको? मेरे हिसाब से एक गौरव 100% रहेंगे और दूसरा अमाल और अभिषेक के बीच में। और स्मृति ईरानी की बात करते हैं, उन्होंने क्योंकि सांस्कृतिक रोल में बहुत 25 साल के बाद कम बैक करा है, तो वो कंटिन्यू करने वाली है या फिर पॉलिटिक्स में वापस जाएंगी? नहीं, नेक्स्ट 18 months she will continue। She will go back to politics after 2027 या 2027 के दौरान आप उनका एक चेंज देख सकते हैं। तो लॉन्ग टाइम तक टीवी पे रहेंगी। उनका जो टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है, ठीक टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, उनका मैंने शो सुना है कि काफी अच्छा जा रहा है, काफी ग्रो कर रही है। मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि स्मृति जी आप और बढ़िए और आगे आपको सम्मान मिले, आप बड़े नेता बने, आपके अंदर वो क्वालिटी है। आपको मेरे हिसाब से टीवी में थोड़े दिन और रुकना चाहिए। सितारे भी ऐसा बता रहे हैं कि आप रुकेंगी। अनुपमा को पीछे मार्च 2026 के बाद मैं बता दे रहा हूँ, मार्च 2026 के बाद अनुपमा को पीछे छोड़ेंगे। अनुपमा जी के जो डायरेक्टर है राजन जी, उनका टाइम पीरियड मार्च तक एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है। मार्च के बाद थोड़ा सा डिक्लाइन देख सकते हो और
स्मृति ईरानी जी के शो को अच्छा देख सकते हो, क्योंकि स्मृति ईरानी एंड एकता कपूर बोथ कम अंडर सेम सनसाइन। एकता कपूर जी भी उनके साथ एसोसिएट है, तो बोथ का जो है सेम सनसाइन में आता है। तो आप मार्च के बाद एक टाइम पीरियड देखेंगे स्मृति जी का टिल सितंबर, एक अद्भुत कैरेक्टर देखने को मिलेगा इनका। इस टाइम पे फियरी नेचर दिखेगा आपको शो में, जिसको काफी सराहा जाएगा और काफी रील्स बनाई जाएगी इसके ऊपर। ये आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मार्च से लेकर सितंबर में आप देखना स्मृति जी का रील आएगा जो शो के अंदर अपना गुस्सा दिखा, पुरानी वाली तुलसी वापस। हाँ, तो एक नया स्टेज पे जाएंगे। ओके, तो एकता कपूर क्या बात कर रहे हैं, वो तो खुद ही कुंडली देख के कास्ट करती है, ऐसा हमने सुना है। तो क्या कुंडली देखी थी उन्होंने स्मृति जी की, मतलब इतना राइज हो रहा है उनका? देखिए जो मेरे हिसाब से उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, बट वो करती है एकता कपूर कुंडली देखकर। हाँ देखते हैं, मैंने इसलिए बोल रहा हूँ क्यों नहीं ध्यान दिया होगा, क्योंकि इन लोगों का पहले से कनेक्शन पुराना है। हाँ कनेक्शन, देखिए जिसके साथ कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि मेरी एनर्जी क्या आपके आसपास है ना, एक प्रोटेक्टेड फील होता है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे दोस्त हो, चाहे बीवी हो, XYZ। मेन कंडीशन इज आई शुड फील सेफ विथ यू टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, एंड व्हेन आई फील दैट देन ओनली आई कैन इन्वेस्ट माई टाइम, एनर्जी, XYZ। सो दे ऑलरेडी हैव दैट काइंड ऑफ बॉन्ड, वो उस वाइब्रेशन पे हैं। क्या वाइब्रेशन बोलते हैं उसको? दे आर मेंट टू बी, देयर एनर्जी wants to be with each other so that they can do a particular task। समझे आपको? तो वो करने के लिए दोनों अच्छे हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा है दोनों का। मेरे हिसाब से उनके आसपास के लोगों का चेक करवाया होगा, ये बोल सकते हैं। बस स्मृति ईरानी जी का नहीं चेक कराया क्योंकि वो ऑलरेडी बॉन्ड है। तो जो मेजर आर्टिस्ट होंगे उनके 100% चेक कराए गए होंगे। क्यों वो कराया जाता है? अच्छा भी है, कराना भी चाहिए। तो मालूम चलता है कि आर्टिस्ट का टाइम कैसा है, आने वाले टाइम कैसा वो ग्रो करेगा, या ग्रो करेगा तो एज अ टीम ग्रो करेगा तो उसके अच्छे पॉइंट्स क्या रहेंगे, खराब पॉइंट्स क्या होंगे। आप जब समझ जाते हैं तो अपने टाइम से देखते हैं, अपना कनेक्शन देखते हैं कि क्या मेरा ऐसा कनेक्शन है अच्छा। अगर वो कनेक्शन आपका बैठ जाता है तो आप यू कैन गो वेरी लॉन्ग। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 100% चीजें से काम करती है, बट मैं इसका गारंटी बोलता हूँ जरूर 90%, क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल मेरी किस्मत में राहु चल रहा है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, देन आई एम सपोज टू मीट यू एंड लाइफ विल टेक मी टू नेक्स्ट लेवल। अगर मेरा टाइम अच्छा है तो कोई ना कोई सहारा मिल ही जाएगा जो मुझे उस मुकाम तक लेके जाए। तो अगर वो डायरेक्टर एकता कपूर बन जाती तो अच्छा है। समझिए, आप बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। आपको मालूम है कि इस बंदे का टाइम अच्छा है, बट आप उसमें अपने आप को भी प्लेस करते हो तो आपका ऑर्डर ग्रो होगा। ये करना जरूरी है। मैं जो भी डायरेक्टर्स देख रहे हैं एक बात बोलना चाहिए, आप चेक करा लेंगे, उससे क्या रहेगा ना आपको बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन, बट आप एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं वो अच्छा। नहीं तो जाना टर्की चले जाओगे दुबई गलत से कबास गए तो वो भी एक टेंशन है। अभी एक्टर्स की बात चली तो शरद केलकर का भी टाइम एक बीच में बंद हो गया था, बट उनका तुमसे तुम तक सीरियल एकदम बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, अभी 3rd नंबर पे जहाँ तक है। हाँ, तो वो नंबर 1 पे आने के चांसेस है। शरद की क्या इस सीरियल से लाइफ चेंज होगा उनके लिए, फिर से वापस से कहते हैं रीबॉर्न हो गए वो इंडस्ट्री? एक 1 ईयर और लगेगा उनको, उसके बाद 2027 ब्राइट दिखता है मुझे उनके लिए। सेकंड पोजीशन तक आ सकते हैं बीच में, बट कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज 2019 से 2023 तक था। इस टाइम पीरियड में बहुत सारी डिफिकल्टीज आई इनके ऊपर। इनका शनि स्ट्रॉन्ग है जिसके कारण चीजें रुक के होती है, बट होती हैं। आने वाले टाइम में आप उनको फादरली रोल्स में, आने वाले टाइम में कुछ यूनिक चीजें करते हुए, आने वाले टाइम में 2 मूवीज भी रिलीज हुई इनकी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है 2026 में या 2027 में। आने वाले टाइम में जो इन्होंने किया है उसका एक नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा 2027 से लेकर 2030। राइज एंड फॉल देखते हैं आप? जी जी जी। कौन लग रहा है जीतने वाले? अर्जुन बिजलानी जी चांसेस है, मतलब टॉप 3 में तो वो है। हाँ। उनके साथ और कौन? देखिए वोटिंग का मैं नहीं बोल सकता, बट अर्जुन जी का गेम मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा वो बंद बताता हूँ। वो 42 डेज का शो था जिसमें से 25 डेज में मानता हूँ कि अर्जुन जी नीचे ही थे, जहाँ पर उन्होंने काफी टास्क किए, काफी बार ऊपर भी आए, काफी बार नीचे भी गए, टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। पर उनके आसपास कुछ लोग हैं जो एनर्जी है जो उनको लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है और बीच में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे डिस्ट्रैक्ट मतलब वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, उससे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एनर्जीज खींच रही है, लेकिन फेमिनाइन एनर्जीज, ओके, फेमिनाइन एनर्जीज कुछ हैं उनके आसपास। पर्सनल लाइफ नहीं बोल रहा हूँ, जो उनकी एनर्जी कंज्यूम कर रही है मतलब उनके व्यू से वो घबरा जा रहे हैं या उनके व्यू से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जा रहे हैं। अरबाज जी का
जो टाइम पीरियड है अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एज परफॉर्मेंस बात करेंगे, मुझे नहीं लगता इतने सारे उन्होंने एक्टिविटीज की। उन्होंने शायद 1 हफ्ता या 2 हफ्ता नीचे गए थे वो, बाकी टाइम तो पेंट हाउस में ही थे। अर्जुन जी जो थे वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में खेला उन्होंने 2020 में भी दिखाया, टेस्ट मैच में दिखाया। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा था और उनके पॉइंट्स भी वैलिड होते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। बीच में उनको उनकी टीम वालों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, क्योंकि पता है ना एक फेमिनाइन एनर्जी उनके आसपास है जो उनको मिसअंडरस्टैंड करा देगी दुनिया के सामने। अब एलिगेशंस भी आप लोगों ने लगाते हुए आपने देखा होगा कि लड़कियों के साथ ज्यादा घुलता मिलता है या बहुत जल्दी चिपकू हो जाता है। ऐसे मैंने रील्स में भी देखा था। वो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि टाइम फेज ऑफ कंफ्यूजन चल रहा था की वजह से उनकी लाइफ में। तो उनको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि वो अपने सीक्रेट्स किसी को ना बताए और दूसरा प्रॉमिस ना करें। मुझे जहां तक एज एस्ट्रोलॉजर क्लैरवॉयंट अर्जुन शुड विन दिस शो, उनके टाइम्स तारे सितारे नेम शोहरत बढ़ते हुए देखने को मिलता है। आने वाले दिनों में सॉन्ग्स भी रिलीज करेंगे, आने वाले टाइम में कुछ पर्टिकुलर शोज जिसमें दमदार रोल या कुछ काम मिलेगा जिसकी वजह से और बड़े होते हुए देखेंगे। ये शो उनको उनके करीब लेके आया। ये शो अर्जुन जी खुद को और बेहतर तरीके से जान पाए, महसूस कर पाए और ये चीज उनको आने वाले टाइम में एक विजडम देके जाएगी जिससे 2027 से लेके 2029 के बीच में एक शार्प राइज उनका राइज होगा। ओके इसी राइज एंड फॉल में 2 ऐसे लोग थे, धनश्री और पवन सिंह। आपको पता ही है दोनों की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रही है, तो कुछ बताना चाहेंगे कि धनश्री और युजवेंद्र चोहरा जो है ये एक्स हस्बैंड, कुछ चांसेस हैं उनके अंदर? बहुत बातें कहते सुना हमने उनके बारे में, बहुत कुछ बोला था। तो पैसे भी बहुत अच्छे खासे उन्होंने एलिमनी पे बहुत अच्छी ली थी, 4-5 करोड़ या उससे ज्यादा। तो क्या लगता है कुछ चांसेस हैं कि उनकी अनबन अब खत्म हो? नहीं चलेगा ये, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये स्टिल इट विल गो ऑन टू डिफरेंट फेजेस, नेगेटिव उस पे जाएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से जो इसमें यूजी जी हैं, युजवेंद्र चहल जी इज वेरी मैच्योर्ड पर्सन, बट इनको जैसा दिखाया जाता है वो ऐसे नहीं है। वो अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं कि ही इज मेकिंग अदर्स मेक स्माइल करना, ह्यूमरस दिखाते, बट ही इज वेरी मैच्योर्ड पर्सन। बट दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं कहानी तब खत्म होती है जब एक इंसान या दोनों इंसान कहानी खत्म करना चाहते हैं। बट मेरे हिसाब से धनश्री डजंट वांट टू एंड इट। व्हाई? बिकॉज़ शी वांट्स टू पोर्ट्रे हरसेल्फ एज विक्टिम इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। She has 70% of traits like Tanya Mittal. Why? Because both are born under same category. तो both have the same kind of thinking where they want to show या नहीं है तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पे मैं बता सकूं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मेरे हिसाब से फिर प्यार नहीं है। मैं आपको पहले भी वही चीज बताई, प्यार का मतलब क्या है? प्यार का मतलब है कि मैं तेरे साथ थी, शायद हमारे बीच में अच्छा नहीं हुआ, that doesn't mean कि I will spill the beans। कहीं ना कहीं तुझको गिराने के लिए मैंने अपने आप को गिरा लिया, तुझको गिराने के लिए खुद को गिरा लिया। समय दिखा देगा कि यूजी भाई वाज राइट। और you can take an example of Hardik Pandya also. Hardik Pandya also, see who was right, Natalia was right or Hardik was, that was time will tell. But Hardik तो बड़े वैसे थे, मतलब वो किशन कन्हैया टाइप के बिल्कुल, और बिल्कुल गोपियां घूमती थी। खुद ही उन्होंने बोला है कॉफी विद करण पे उन्होंने अपने मल्टीपल रिलेशंस बोले हैं। अभी भी उनका वैसा ही चल रहा है। हाँ वो चलता रहेगा लाइफ। वो पर्टिकुलर वीनस रहता है जो ये सब चीज वीनस हो गया, एंड इट इज आल्सो अबाउट मून आल्सो काफी स्ट्रांग है। तो उनकी जिंदगी में ये सब चीजें लाइफ लॉन्ग तो नहीं, बट 10 years डाउन द लाइन आप देखने को मिलेगा। तो वो चीज मुझे लगता है। दूसरी चीज है, धनश्री जी को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि उनको अपने आप को विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। उनको हमेशा मिस इंटरप्रेट किया जाएगा। उनको अपने आप को ब्रेव वुमन प्रूव करना चाहिए। जो उनका टाइम पीरियड चल रहा है वो सितंबर 2024 से खराब होकर 2027 तक चल रहा है। तो आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि यूजी काफी ग्रो करते हुए देखेंगे। 2026 में मेरा प्रेडिक्शन आप लिख लीजिए, यूजी जी के लिए वो कंफर्म गर्लफ्रेंड उनकी रहेगी, जिसका वो फोटो और कंफर्मेशन मार्च 2026 या अप्रैल के बाद डाल देंगे दैट आई एम इन रिलेशनशिप विद दिस फलाना फलाना थिंग। ये आपको देखने को मिलेगा। ये सेम चीज धनश्री जी भी करने वाली है। वो भी आने वाले टाइम में 8 से 9 महीने में आप काफी फोटोज देखेंगे विद ए पर्टिकुलर पर्सन, बट वो रिलेशनशिप उनका काम नहीं करेगा। वो रिलेशनशिप टूट जाएगा। यूजी अपने सोलमेट से मिल पाएंगे। नेक्स्ट जो धनश्री जिससे भी मिलेंगी दैट विल आल्सो बी कार्मिक। देन आफ्टर दैट शी विल फाइंड ए
proper soulmate. Chances of settling down in foreign country for Dhanshi is also seen. ये आने वाले टाइम में आफ्टर द एज ऑफ 40-45 शी माइट सेटल इन फॉरेन कंट्री, ऐसे चांसेस देखने को मिलेगा. आने वाले टाइम में अपने आप को मूड स्विंग्स से बचाना पड़ेगा धनशी जी को, और अपने आप को विक्टिम कार्ड दिखाने से बचाना पड़ेगा. कहीं ना कहीं उनका मंगल वीक है, जिसके कारण से वो अपने आप को कॉन्फिडेंट वे में दिखा नहीं पाती. उनको कहीं आने वाले टाइम में फुल मून या अमावस्या टाइम में दान दक्षिणा ज्यादा करना चाहिए. आने वाले टाइम में युजवेंद्र जी कुछ ना कुछ लीगल एक्शन भी आप इनके ऊपर लेते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे पब्लिक सरफेस पे आके किसी का नाम, इनका या इनकी फैमिली का नाम खराब करने की कोशिश हो सकती है इनके द्वारा. बट मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, एक कार्मिक रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं दोनों की एनर्जीज के बीच में कुछ था जिसको कंप्लीट करने के यूनिवर्स ये सब चीजें करा रहा है. मैं धनशिव जी को ये बोलना चाहूंगा कि आप फॉरगिव कर दीजिए और लेट द यूनिवर्स फाइट फॉर यू. यू डोंट फाइट, यू जस्ट सिट साइलेंट, शो योर वर्क, show your character, show your personality. It is easy to blame anyone. See, उन्होंने जो किया ठीक है, मानता मैं नहीं जानता सही है कि गलत है, बट आप अपनी लड़ाई ईश्वर के, क्योंकि कराया ईश्वर ने, सब कुछ ईश्वर ने ही करा रहा है आपके द्वारा. तो कुछ सिखाने की कोशिश कर, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है कि गलत हो गया भी ईश्वर के सामने कि हाँ प्रभु जो तूने किया सही किया है, मैं मानता हूँ. जब मान लोगे ना आप, तो आप कोई भी चीज उसके बारे में नहीं पाते. आप ये नहीं हुए, आप ये कैरी फॉरवर्ड अपने नेक्स्ट पार्टनर के साथ करोगे, इसलिए आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप फेल होगा. तो अरबाज के मन में भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है. हमने देखा वो निकी आई थी तो वो काफी, अरबाज जी इज जस्ट लाइक हार्दिक पांडे, है ना, मतलब निकी के साथ उनका दिल, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन. वो हर चीज को नेम देना चाहते, इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा और इससे मुझे क्या मिलेगा. दैट इज हाउ इट इज. तो जेन्युइन पर्सन नहीं, मैनिपुलेटिव, इज वेरी मैनिपुलेटिव. सो निकी के साथ उनका रिलेशन आगे नहीं चलेगा. निकी के साथ चलेगा बट ऑन एंड ऑफ देखेगा. ऑन एंड ऑफ शादी नहीं होगी. ओके, शादी नहीं होगी. अरबाज देखो, मैं बता रहा हूँ, वो यूनिक पर्सनालिटी है, लीडरशिप क्वालिटीज है उसके अंदर. गुस्सा थोड़ा ज्यादा है क्योंकि उनका जो सनसाइन है दैट इज एरीज, और अपने दोस्तों में कुछ भी करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो कुछ पाने की इच्छा में यूज करते हैं लोगों को इन रियल लाइफ ऑल्सो. कहीं पहुंचने के लिए वो एक सीढ़ी बनाने की कोशिश करते हैं, इससे मुझे क्या फायदा होगा ये सोचते. अर्जुन इज नॉट लाइक दैट. सॉरी आपका थोड़ा टाइम नहीं. तो क्वेश्चन मेरा अगला ये था कि अली कोनी और जैस्मीन के रिश्ते के बारे में बहुत लोग बोलते हैं जैस्मीन को एक होना चाहिए, तो ये इस रिश्ते का क्या होगा? ये अभी ऐसे ही चलेगा. शादी अभी भी नहीं, 1-1.5 साल ऐसे ही चलेगा. मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पब्लिक कमेंट आ सकते हैं नेगेटिव, स्टार्टिंग फ्रॉम 2024 टिल 2026. जो भी कंफर्मेशन रहेगा 2027 में मिलेगा. अगर ये रिलेशनशिप 2026 तक चलता है तो शादी देखने को मिलती है, मेरे हिसाब से देखने को मिलेगी हमको. बट आने वाले 1-1.5 साल तो आई डोंट थिंक दे, और आगे लंबा चलेगी. But they have a particular transformation they are going through with each other, so that they have to go through. But क्या होगा अपने बीच में ना, कुछ क्रिटिसिज्म आएंगे उनके फैमिली द्वारा, उनके दोस्तों द्वारा. रिलीजन में भी प्रॉब्लम है, तो रिलीजन अल्लाह के दोनों रिलीजन के ऊपर भी आ सकते हैं क्वेश्चंस. तो उन दोनों को यूनिटी दिखानी पड़ेगी. बीच में आप देख सकते हैं कि अली जो भाई हैं उनको इमोशन हो सकता है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग उनके वाइफ के साथ हो सकता है. उस चीज से बचना पड़ेगा, वहाँ यूनिटी शो करनी पड़ेगी. ये सोलमेट कनेक्शन है. ओके. और करण भी और झूम के फैंस भी जानना चाहेंगे कि उन दोनों का कुछ रिश्ता है और करण का करियर. That is also soulmate connection. Why? Because Karan ji went through a lot of things before meeting Choli, if you know. So why those things happen? Just to clear the negative and to bring positive. Positive can come, but once the positive arrives, after some time negative will start coming. जैसे आप मेरे soulmate हो, मुझे मिल गए, but मैंने पिछले जन्म में किसी और के साथ कुछ गलत किया, तो वो लड़कियां इसी फॉर्म में, ये लड़के बनके, हाँ. पर जब मुझे वो पहले ही निकाल दिया जाए, तो जब आप मेरे लाइफ में हो तो थ्रू आउट, तो आप देखेंगे इन दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा होगा. बच्चे वही होगा, मैंने पहले शादी भी होगा, एक बच्चा होगा, एक लड़का होगा. शादी 2027 में शादी होगा उनका. 2027. अभी झुमका इंटरव्यू में तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे बच्चे चाहिए. बच्चे आप उनको देख सकते हैं. एक तो मैं आपको प्रेडिक्शन कर देना, पहला उनका होगा, लड़का होगा. आगे उनकी इच्छा और शादी करने से होगी, वो कंफर्म 100% होगी उनसे शादी. सोलमेट कनेक्शन है. क्यों है? क्योंकि करणवीर जी उसको तभी मिल सकते थे जब तक वो अपने पास्ट के कर्मा क्लियर नहीं करता.
तो उन्होंने पास्ट कर्मास क्लियर किए, उसके बाद वो उनसे मिल पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी ऐसा करना चाहिए रियल लाइफ में, बट जो होना है वो होगा। बट आपके साथ जब वो हो रहा होता है ना, तो आप ये मत सोचो कि मेरे साथ गलत हो रहा है। नहीं, आपको नहीं मालूम कि अभी आपको पेन देके आगे बड़ा एक गिफ्ट रेडी है आपके लिए। ये ईश्वर का ही लेसन मैं आपको एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, लाइफ में नेगेटिव नहीं होता, इट इज फॉर योर गुड ओनली। ओके, बस एक लास्ट है कि पवन सिंह के भी रिश्ते थोड़े खट्टे मीठे हैं, उनकी वाइफ के साथ बहुत सारा उनका रिश्ता खराब चल रहा है, कुछ बोलना चाहेंगे उन दोनों के रिश्तों को लेकर? पवन जी को थोड़ा सा क्या है, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप करना चाहिए। मुझे उनके बारे में एक चीज लगता है कि वो अपने आप को पोर्ट्रे नहीं कर पाते, अपने दुख को दिखा नहीं पाते। वो बहुत अच्छे इंसान है, पवन जी बहुत अच्छे इंसान है, बट अपने आप को पोर्ट्रे नहीं कर पाते। वो क्या है, वो ज्यादा फालतू का शो ऑफ नहीं लगते, बाताबाती में इधर की चुगली उधर की चुगली, ये सब में बिलीव नहीं, जो रहेगा ऑन द पॉइंट बोल देंगे, तुमको जो समझना समझो। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है यहाँ पे जो हो रहा है उनके साथ थर्ड पार्टीज के द्वारा ज्यादा हो रहा है। थर्ड पार्टीज मतलब कहीं ना कहीं उनको, उनकी वाइफ को कोई बोल रहा है और इनको भी इन्फ्लुएंस में है। उनका डेट ऑफ बर्थ January 5 है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो ये जो उनका कुंडली हमने देखा, मैं उनके घर भी गया हूँ, जो उनका घर आरा में उनके में जो भाई लोग थे वहां पे, गाँव है, वहां पे मिला उनसे, उनका नया घर बनते हुए भी हमने देखा है वहां पे। तो काफी अच्छे इंसान है, कोई पर्सनली मिला नहीं हूँ, बट जो भी उनका चार्ट में देख सकता हूँ, उनकी वाइफ के साथ इश्यूज 2026 तक देखने को मिलेगा। विधानसभा का चुनाव अभी उन्होंने न्यूज में बोला कि नहीं लड़ेंगे, बट आप आने वाले टाइम में एक मेजर पावर स्टार के रूप में आप बिहार का में आप देखना, ही विल बी पॉलिटिक्स में करेंगे, बट बहुत ज्यादा उनका नाम के अपोजिट में जो लोग रहेंगे नाम खराब कर सकते हैं। उनका टाइम पीरियड February 2026 के बाद अच्छा रहेगा। मेरा एक प्रेडिक्शन उनके लिए है, यू विल सी पवन सिंह फाइटिंग फॉर MLA, वो चुनाव लड़ेंगे आने वाले टाइम में। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, प्रेडिक्शन भी देख लेना, वो आने वाले टाइम में कहीं न कहीं से किसी न किसी विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए आप उनको देखेंगे और वो जीतेंगे। जहां तक हो सकता है उनकी वाइफ की जो बातें रहेंगी उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया जा सकता है, पब्लिक को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया जा सकता है, बट जीत उनकी होगी। ये चीज उनको अपने ऊपर जीत हासिल करने के लिए सिखाया जा रहा है। पवन सिंह को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये सिचुएशन रखा गया है। पवन सिंह के साथ आज तक कितनी सारी प्रॉब्लम आई और उन्होंने हर प्रॉब्लम से जीत हासिल की और एक नया रूप दुनिया को दिखाया। तो ये भी जो चीज हो रहा है उनके अगेंस्ट में नहीं हो रहा, उनकी भलाई के लिए ही हो रहा है और जीत इसमें पवन जी की ही होगी, ये आप देख लेना निश्चित है। मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनके आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। उनके लिए कोई हवन करा रहा है बैठ के स्पिरिचुअल लेवल पे उनकी अच्छाई के लिए, क्योंकि उनके आसपास बहुत नेगेटिविटी है जो उनको अटैक करना चाहती है। क्योंकि वो अगर लाइमलाइट में आ गया तो बहुत लोगों की जिंदगी जो नेगेटिव चीजों को खत्म कर दे, क्योंकि प्योर हार्ट इंसान है वो। पवन जी प्योर हार्ट इंसान है, वो ऐसा आने के बाद बहुत लोगों का भला कर देंगे और जो भला करने के लिए उसको नेगेटिव लोग आएंगे जाएंगे किसी न किसी रूप में, ताकि वो एनर्जी अपना काम ना कर सके। तो जीत उन्हें ही होगी। अगर वीडियो देख रहे हैं तो फैंस को बोलना चाहता हूँ कि घबराइए मत, विजय होती है, बट विजय किसके ऊपर होती है? गलत चीजों के ऊपर। तो गलत तो होना ही पहले ना, तो गलत होने दीजिए, जीत तो किसकी होगी? पवन जी की होगी। थैंक यू। सो चलते चलते दिवाली आने वाली है, धनतेरस आने वाला है, कुछ बताइए कि ऐसी कौन चीजें जो हम ना करें, पूजा ऐसी पूजा में कोई विघ्न ना आए, और क्या ऐसी चीजें जो हम करें जिससे हमारी दिवाली और जगमग। दिवाली आ रही है एंड धनतेरस भी है, दिवाली भी है। धनतेरस पे आप झाड़ू खरीद लीजिए। आप हो सकता है तो सिल्वर कॉइन ले लीजिए, अगर हो सकता है तो कुछ गहने खरीद लीजिए, हो सकता है आप नया गाड़ी नया घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो उसे फाइनलाइज कर सकते हो। धनतेरस के दिन थोड़ा बुक भी आपको पढ़ना चाहिए, आपको अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। आपको हो सकता है तो आप उस दिन थोड़ा सा आप तुलसी के पास दिया जला लीजिए। एक मैनिफेस्टेशन जो मैं सिखाना चाहता हूँ, वो आप मैनिफेस्टेशन कीजिए। आप क्या करना है, आपको दिया जला दिया आपने 11 मिनट तक, आपसे सोचिए कि आप जिंदगी में नेक्स्ट क्या करना चाहते हो, और जब आप पूरा कर लीजिए उसके बाद आपको क्या करना है, ये प्रभु मुझे शक्ति देना है करने की। ये करके आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। दिवाली के दिन आपको जो नॉर्मल पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा, लक्ष्मी गणेश की पूजा, वो करनी चाहिए। दूसरा, आप इस दिन केले बहुत सारे दान कर सकते हैं। इस दिन आप अनप्रिविलेज लोगों को हेल्प कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट करना भी वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज।
ब्लड डोनेट करना। Yes. दिवाली के दिन मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ उसके आसपास के टाइम इफ यू कैन डोनेट ब्लड, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कर्मास। नहीं तो आप ये काम कर सकते हैं, गायों को खाना खिला सकते हैं, इसलिए ये करना इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी चीज, पटाखे आप कम जलाइए, बट वो पैसा आप अनप्रिविलेज्ड के साथ शेयर कीजिए। इससे क्या रहेगा, आपके काफी कर्मास, पॉजिटिव कर्मास बढ़ेंगे। दिवाली के दिन अमावस्या होती है, अमावस्या के दिन जो भी कर्म करोगे वो 10x में मिलेगा आपको, चाहे गलत करो चाहे अच्छा करो। अमावस्या मीन्स अंधेरा है। आपको बताता हूँ, मैं बैठा हूँ गरीब, दिवाली में आप आए, अब दूसरा पटाखे नहीं जलाऊंगा यार, पैसे दे, आपने मुझे फाइन आया। मैं क्या किया, गया मैं एक केला खरीदा, कुछ सामान खरीदा, खाया। क्या किया, खाया। खाने में मैं किसको थैंक यू बोलूंगा, हे भगवान, किसी को तो भेजा तुमने, बट भगवान के लिए मैं क्या बन गया, हैंड ऑफ गॉड। वो मेरे द्वारा कर्म करवाएगा, आपका भला कराएगा। तो जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगा तो कौन आपके लिए खड़ा होगा, आप उसका कर्म कर रहे हो। वो मैं समझाना चाहता हूँ, क्लाइंट्स से बोलता हूँ आप कर्म करो, वो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली आपके पास आ जाएगा, एनर्जी है वो। तो इस टाइम में मैं दिवाली में बोलना चाहता हूँ, आप पैसे कम अपने ऊपर खर्च कीजिए जो आपको करना चाहिए, बट एटलीस्ट 1/4 या 1/6 या 1/8 पैसा आपके आसपास के लोगों के ऊपर खर्च कीजिए, क्योंकि वो उस दिन अमावस्या है और उस दिन जो भी कर्म करो उसका फल 10 टाइम्स मिलेगा, क्योंकि उस दिन अंधेरा है और उस दिन आप क्या कर रहे हो, लाइट दे रहे हो किसी की लाइफ में, क्या कर रहे हो, अंधेरे पे आप क्या मार रहे हो। तो आपकी जिंदगी में जब अंधेरा रहेगा ना तो बहुत सारी चिंगारी आएंगी आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे इस जन्म में आए चाहे अगले जन्म में आए, चाहे इस जन्म में आए चाहे अगले जन्म में आए, कहीं का किया तो कहीं अवश्य मिलेगा आपको। दान तो वैसे भी हर हाल में अच्छा ही होता है। और जब आप ईश्वर का काम करने लग जाओगे तो चाहे आप, मनी डजंट मैटर, एग्जैक्टली, आप किसी को 1 लाख रुपए भी दोगे, चाहे आप किसी को 15,000 भी दोगे ना, वो फीलिंग ही रहेगा, थैंक यू ही निकलेगा, वो लगेगा। ये दिवाली करना चाहिए। दूसरा, लड़कियों का सम्मान करना चाहिए। इस दिन अपनी बीवियों को कुछ ना कुछ गिफ्ट करना चाहिए, ये भी अच्छी रेमेडी है। आप कुछ भी चीज उनको गिफ्ट कीजिए, कंगन दे सकते हैं उनको, सिल्वर ऑर्नामेंट्स दे सकते हैं, बहुत सूटेबल रहेगा वुमेन को अगर दिवाली के दिन गिफ्ट में दिया जाए। दूसरी चीज ये रहेगी, आप हो सकता है तो अगर एनिमल्स को खिला सके कुछ, कोई भी एनिमल्स को, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कोई भी इंसान जो वीडियो देख रहा है आराम से कर सकता है। और दिवाली के दिन सब लोग बहुत बिजी रहते हैं खाने में, पटाखे बजाने में, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के 5-10 मिनट्स लगेगा अपने आसपास। मैं बदलाव दुनिया में नहीं देखना चाहता, मैं बदलाव खुद में देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने अंदर बदलाव लेके आ गया तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल चेंज। तो ये बदलाव आपसे स्टार्ट होगा, आप करिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली इट विल हैपन। बिल्कुल। तो आखिरी में लोग जानना चाहेंगे आपसे कांटेक्ट कैसे करें, अगर वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, मेरे पेज का नाम है clairvoyant.63। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मुझे। हैप्पी दिवाली आपको और सबको, आपके परिवार में सबको, और हम भी दान करेंगे, तुम भी करना, तुम भी करना। थैंक यू सो मच सर।